नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारत की एक बहुत ही जरूरी स्वास्थ्य पहल ह्यूमन पैपिलोमा वायरस यानी एचपीवी टीकाकरण अभियान के बारे में। इससे जुड़े जो भी जरूरी फैक्ट्स हैं उन सबको एक एक करके समझेंगे, खासतौर पर प्रतियोगी परीक्षाओं के नजरिए से। तो देखिए, इस पूरे विषय को अच्छे से समझने के लिए हम इसे 4 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले ये टीकाकरण अभियान है क्या, फिर भारत में सर्वाइकल कैंसर की स्थिति क्या है, मतलब इसकी जरूरत क्यों पड़ी, उसके बाद हम इस एचपीवी वायरस को समझेंगे और आखिर में गार्डेसिल 9 वैक्सीन के बारे में जानेंगे। चलिए तो फिर शुरू करते हैं सीधे इस अभियान की डिटेल से। तो बात यह है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय एक राष्ट्रव्यापी एचपीवी टीकाकरण अभियान चला रहा है और इसका मेन फोकस है 9 से 14 साल की लड़कियां। अब सवाल उठता है कि यही एज ग्रुप क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि यौन गतिविधि शुरू होने से पहले अगर ये टीका लग जाए तो ये सबसे ज्यादा असरदार होता है और भविष्य में इन्फेक्शन से बचाता है। अच्छा, इस अभियान की 3 बातें बहुत खास हैं। पहली, ये पूरी तरह से वॉलंटरी है, मतलब इसमें भागीदारी के लिए माता पिता की सहमति जरूरी होगी। दूसरी, ये वैक्सीन बिल्कुल मुफ्त दी जाएगी ताकि पैसों की वजह से कोई पीछे न रह जाए। और तीसरी, इसका मकसद ये है कि ये टीका समाज के हर वर्ग तक पहुंचे, चाहे कोई अमीर हो या गरीब। अब बात करते हैं कि आखिर इस अभियान की इतनी जरूरत क्यों है। इसके लिए भारत में सर्वाइकल कैंसर के जो आंकड़े हैं उन्हें समझना बहुत जरूरी है। देखिए, भारत में महिलाओं की कैंसर से होने वाली मौतों में सर्वाइकल कैंसर दूसरा सबसे बड़ा कारण है। पहले नंबर पर ब्रेस्ट कैंसर है और उसके ठीक बाद यही आता है। ये आंकड़ा अपने आप में इस बीमारी की गंभीरता को दिखाता है। और बात सिर्फ यहीं तक नहीं रुकती। हर साल भारत में सर्वाइकल कैंसर के 80,000 से ज्यादा नए मामले सामने आते हैं। जरा सोचिए कितना बड़ा नंबर है ये। और इसका जो नतीजा है वो बहुत ही दुखद है। हर साल 42,000 से ज्यादा महिलाएं इस बीमारी की वजह से अपनी जान गंवा देती हैं। तो ये जो इतने डराने वाले आंकड़े हैं, इनके पीछे की असल वजह क्या है? चलिए अब सीधे उस वायरस को ही समझते हैं जो इसका मुख्य कारण है। इन सभी मामलों के पीछे जो मुख्य विलेन है वो है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस यानी एचपीवी। ये एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस है और इसके 200 से भी ज्यादा प्रकार हैं। ये याद रखना जरूरी है कि ये एक डीएनए वायरस है, आरएनए वायरस नहीं। एक और जरूरी बात, एचपीवी सिर्फ महिलाओं को ही नहीं बल्कि पुरुषों को भी संक्रमित कर सकता है। इसके फैलने का मुख्य तरीका यौन संपर्क है, मतलब ये एक एसटीआई है, लेकिन ये स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट से भी फैल सकता है। एचपीवी और सर्वाइकल कैंसर का जो कनेक्शन है वो बहुत ही सीधा और मजबूत है। ये आंकड़ा देखिए, ये सब कुछ साफ कर देता है। वैज्ञानिक सबूत बताते हैं कि सर्वाइकल कैंसर के लगभग 95% मामले एचपीवी इन्फेक्शन की वजह से ही होते हैं। यही वो फैक्ट है जो इस टीकाकरण अभियान को इतना जरूरी बना देता है। तो ठीक है, प्रॉब्लम तो हमें समझ आ गई। अब बात करते हैं इसके समाधान की, जो कि है गार्डेसिल 9 वैक्सीन, और यही इस पूरे अभियान का केंद्र बिंदु है। तो इस पूरे अभियान में जिस वैक्सीन का इस्तेमाल होगा उसका नाम है गार्डेसिल 9। ये एक बहुत ही एडवांस्ड वैक्सीन है जिसे खास तौर पर एचपीवी से जुड़ी बीमारियों को रोकने के लिए ही बनाया गया है। अब ये वैक्सीन काम कैसे करती है? ये एचपीवी के कई प्रकारों को टारगेट करती है, पर इनमें से 2 नाम तो बिल्कुल याद रखने वाले हैं, टाइप 16 और टाइप 18। यही वो 2 प्रकार हैं जो 80% से ज्यादा सर्वाइकल कैंसर के लिए जिम्मेदार हैं। इसके अलावा ये टाइप 6 और 11 से भी बचाती है, जो जेनिटल वार्ड्स का मुख्य कारण है। ये चार्ट उसी बात को और पुख्ता करता है जो हमने अभी कही। सर्वाइकल कैंसर के ज्यादातर मामले यानी 80% से भी ज्यादा सिर्फ 2 ही एचपीवी टाइप 16 और 18 की वजह से होते हैं, और गार्डेसिल 9 वैक्सीन सीधे इन्हीं हाई रिस्क वाले टाइप्स पर निशाना साधती है, जिससे ये इतनी ज्यादा असरदार है। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या है? सबसे बड़ी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि गार्डेसिल 9 वैक्सीन सर्वाइकल कैंसर को रोकने का एक बहुत ही शक्तिशाली जरिया है। ये समझना जरूरी है कि ये एक बचाव का तरीका है, इलाज नहीं। इसका मकसद बीमारी को होने से पहले ही रोक देना है, ताकि भविष्य में हजारों जानें बचाई जा सकें।